हेलो एस्पिरेंट्स, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल ड्यू वाली पर। तो फर्स्ट ऑफ ऑल, जिन भी स्टूडेंट्स को राउंड 1 में सीट अलॉट हो गई है उन सभी को कांग्रेचुलेशंस। आज की वीडियो आप सभी ड्यू एस्पिरेंट्स के लिए काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट रहने वाली है, क्योंकि आज की वीडियो में हम वो सारे स्टेप्स डिस्कस करेंगे कि अब इस सीट अलॉटमेंट के बाद आगे आपको क्या करना है, क्या स्टेप्स है। क्या आपको एक्सेप्ट करके अपग्रेड कर लेना चाहिए या फिर रिस्क ना लेके हमें डायरेक्टली फ्रीज कर लेना चाहिए। और आप लोगों की जितनी भी कॉमन क्वेरीज हैं सीट अलॉटमेंट को लेके, उनके बारे में भी हम आज की वीडियो में बात करने वाले हैं। आई एम वेरी प्रीटी श्योर कि एक एक क्वेरी आपकी इस वीडियो में क्लियर हो जाएगी। तो मेक श्योर कि आप वीडियो को एंड तक जरूर देखो एंड मेक श्योर कि आप चैनल को सब्सक्राइब जरूर से कर लो। तो सबसे पहले जिन भी स्टूडेंट्स को इस राउंड में सीट अलॉट हो गई है, आपका सबसे पहला काम है कि आप इस सीट को एक्सेप्ट करो। अगर आप इस सीट को एक्सेप्ट नहीं करोगे तो आप आगे के राउंड्स में पार्टिसिपेट नहीं कर पाओगे, ना राउंड 2 में ना राउंड 3 में। आपको चाहे जो भी कॉलेज मिला हो, जो भी कोर्स मिला हो, आपको पसंद हो, आपको ना पसंद हो, रैंक 10th का मिला है, रैंक 100 का मिला है, नो मैटर, आपका सबसे पहला काम है कि आप उस सीट को एक्सेप्ट करो। नहीं तो आपका दिल्ली यूनिवर्सिटी में एडमिशन नहीं हो पाएगा। अगर आप चाहते हो कि आपका ड्यू में एडमिशन हो, आप चाहते हो कि आप आगे के राउंड में पार्टिसिपेट करो, तो ये राउंड 1 की सीट जो आपको अलॉट हुई है, इसको एक्सेप्ट करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। और डिसहार्टन मत हो यार, अगर कोई अच्छा कॉलेज कोर्स नहीं मिला है तो बिल्कुल भी डिसहार्टन मत हो। फर्स्ट राउंड की कट ऑफ हमेशा बहुत ज़्यादा हाई जाती है, लेकिन इसी के साथ साथ बहुत ज़्यादा चांसेस है कि आपको सेकंड राउंड में बहुत बेटर कॉलेज अलॉट हो जाएगा। चलो, एडमिशन तो अब आप ले रहे हो, लेकिन अगर आप दिल्ली से बिलोंग नहीं करते हो, दिल्ली के किसी बाहर की स्टेट से बिलोंग करते हो, तो क्या आपने थोड़ा सा भी इस बारे में सोचा है कि जब आप यहाँ आ जाओगे, आपका एडमिशन हो जाएगा, सब कुछ हो जाएगा, क्लासेस शुरू होने वाली होंगी, तब आप रहोगे कहाँ पर, स्टे कहाँ पर करोगे, कैसे सारी चीज़ें खुद से मैनेज करोगे। दिल्ली यूनिवर्सिटी में तो सिर्फ 18 से 20 कॉलेजेस ही हैं जो आपको हॉस्टल की फैसिलिटी प्रोवाइड करते हैं, बाकी किसी कॉलेज में हॉस्टल है ही नहीं, तो आप रहोगे कहाँ पे। और जिनमें हॉस्टल फैसिलिटी अवेलेबल है उसमें भी बहुत लिमिटेड नंबर सीट्स अवेलेबल हैं। मतलब अगर आप जम्मू कश्मीर से हो या फिर साउथ के किसी स्टेट से हो, राजस्थान जैसी किसी स्टेट से हो, तो चांसेस है कि आपको हॉस्टल मिल जाए। लेकिन अगर आप दिल्ली के किसी आसपास के रीजन से बिलोंग करते हो, यूपी से हो, एमपी से हो, ऐसी किसी स्टेट से बिलोंग करते हो, तो आपके बहुत कम चांसेस हैं, ना कि बराबर चांसेस है कि आपको हॉस्टल मिलेगा। इन दैट केस क्या आपने सोचा है कि बाकी बच्चे कैसे मैनेज करते हैं चीज़ों को? तो ऐसे केस में क्या होता है कि स्टूडेंट्स अपने कॉलेजेस के आसपास पीजीज लेकर रहते हैं। पीजी बोले तो पेइंग गेस्ट एकोमोडेशन, यानी कि एक तरह से प्राइवेट हॉस्टल्स भी आप कह सकते हो। तो ड्यू इन एक ऐसी स्टूडेंट कम्युनिटी है जो कि पिछले 6 साल से आप ही जैसे दिल्ली यूनिवर्सिटी के स्टूडेंट्स को पीजीज प्रोवाइड कराने में हेल्प करते हैं। क्योंकि जब आप किसी बाहर की स्टेट से यहाँ दिल्ली में आते हो, तब ना तो आपको प्राइसेस का आइडिया होता है, ना ही आपको पता है कि किस एरिया में अच्छा पीजी मिल जाएगा, ना ही आपको सर्विसेज के बारे में पता है, ना ही आपको फूड क्वालिटी के बारे में आइडिया है। किसी भी चीज के बारे में हमें पता नहीं होता। तो यही काम आपका ड्यू इन करेगा। ड्यू इन आपकी इस चीज में पूरी हेल्प करेगा। तो अगर आपको अभी पीजी की रिक्वायरमेंट है या इन फ्यूचर आगे के राउंड्स में जब आपका एडमिशन होगा तब आपको पीजी की रिक्वायरमेंट है, तो आप इस नंबर पे ड्यू इन को कांटेक्ट कर सकते हो। ड्यू इन आपके बजट के अकॉर्डिंग, आपकी रिक्वायरमेंट्स के अकॉर्डिंग, आपके कॉलेज के पास ही आपको पीजी प्रोवाइड कराने में आपकी पूरी हेल्प करेगा। ठीक है, तो जब आप सीट अपनी एक्सेप्ट कर लोगे, उसके बाद ऑटोमेटिकली आपके डॉक्यूमेंट्स जो हैं उस पर्टिकुलर कॉलेज में वेरिफिकेशन के लिए चले जाएंगे। अगर सब कुछ ओके आपके डॉक्यूमेंट्स में, डॉक्यूमेंट्स वेरीफाई होके आ जाते हैं, सब कुछ अप्रूव हो जाता है, तो आपका एक आध दिन में फीस लिंक ओपन हो जाएगा, आप फीस पे कर सकते हो। लेकिन जस्ट बाय चांस अगर आपके डॉक्यूमेंट्स में कोई इशू है, वेरिफिकेशन में प्रॉब्लम आ रही है, कोई डॉक्यूमेंट है जो आपने सही से अपलोड नहीं कर रखा है, इन दैट केस दिल्ली यूनिवर्सिटी आपको ईमेल करेगा कि आपका ये वाला डॉक्यूमेंट सही नहीं है, इसे आप दोबारा सबमिट कर दो। तब आप दोबारा उसे सबमिट कर सकते हो। उसके बाद जब फाइनली आपका फीस का लिंक ओपन हो जाएगा, तब मेक श्योर कि आप डेडलाइन से पहले अपनी फीस सबमिट कर दो। अगर आप डेडलाइन तक फीस सबमिट नहीं कर पाते हो तो ऑटोमेटिकली आपका एडमिशन कैंसिल हो जाएगा, उसके बाद आप कुछ भी नहीं कर पाओगे। अगर आपको डेट्स क्लियर नहीं है फर्स्ट राउंड की, तो मैं सारी डेट्स, पूरा स्केड्यूल एक बार फिर से बता देती हूँ। 1 अगस्त को आपकी पहली लिस्ट आ चुकी है।
4 अगस्त शाम 5 बजे तक का टाइम है आपके पास अपनी सीट को एक्सेप्ट करने के लिए। उसके बाद सीट एक्सेप्ट नहीं कर पाओगे, एक्सेप्ट करना है तो अभी ही कर लो। और इसके बाद 6 अगस्त तक का टाइम है आपके पास अपनी फीस सबमिट करने के लिए। तो प्लीज मेक श्योर कि आप अपनी फीस जो है वो सक्सेसफुली सबमिट कर दो। एंड ट्रस्ट मी ऑन दिस, जिन भी स्टूडेंट्स को राउंड 1 में सीट अलॉट हो चुकी है उनके बहुत ज्यादा चांसेस हैं कि राउंड 2 में आपको बहुत बेटर कॉलेज और कोर्स अलॉट हो जाए। तो डिसहार्टन तो बिल्कुल भी मत होना, फर्स्ट राउंड में नाम आना ही एक बहुत बड़ी बात है। तो इसके बाद अब कुछ कॉमन क्वेरीज है आप सभी स्टूडेंट्स की, जो कि इसी वीडियो में मैं आपको क्लियर कर देती हूँ। सबसे पहली और मोस्ट कॉमन क्वेरी कि अगर हमें राउंड 1 में एक सीट अलॉट हो गई है लेकिन राउंड 2 में हमें कोई भी सीट अलॉट नहीं होती, तो क्या ये राउंड 1 वाली सीट भी हमारे हाथ से चली जाएगी? अरे ऐसा नहीं है यार। अगर आपको राउंड 2 में कोई सीट अलॉट नहीं होती तो आपकी ये जो राउंड 1 वाली सीट है ये आपके पास रहेगी। आपने इसकी फीस पे की है, ये सीट आपकी कंफर्म्ड है। इसके बाद दूसरी क्वेरी है कि अगर आपको राउंड 1 में भी सीट मिल गई है, राउंड 2 में भी सीट मिल गई है, तो क्या आपके पास चॉइस रहेगी कि आप ये वाली सीट लो या ये वाली सीट लो? ऐसा नहीं है। अगर आपको राउंड 2 में सीट अलॉट हो जाती है तो ये जो राउंड 1 वाली सीट है ये आपके पास नहीं रहेगी, आपको राउंड 2 वाली सीट में ही एडमिशन लेना पड़ेगा। एंड जाहिर सी बात है, आपको ऊपर की रैंक्स में कॉलेज अलॉट होगा तो बेटर कॉलेज और कोर्स आपको मिलेगा जिसमें एडमिशन लेने में आपको कोई इशू नहीं होना चाहिए। अब इसके बाद है थर्ड क्वेरी। तो बच्चों का अब ये क्वेश्चन है कि क्या आपको 2 बार फीस पे करनी है, मतलब राउंड 1 में भी फीस पे करनी है, राउंड 2 में भी फीस पे करनी है? तो इस चीज को ध्यान से समझो। लेट्स सपोज कि अगर आपको राउंड 1 में कोई ऐसा कॉलेज अलॉट हुआ है जिसकी फीस है 8000, ठीक है, और आपको राउंड 2 में कोई ऐसा कॉलेज मिल जाता है जिसकी फीस है 12000, तो जो डिफरेंस वाला अमाउंट रह गया ना 4000 रुपीज, वो आपको राउंड 2 में पे करना होगा। दैट्स इट। तो अब ये तो हो गई अपग्रेड की बातें, लेकिन आप में से कई स्टूडेंट्स ऐसे भी होंगे जो कि अपनी राउंड 1 की सीट से सैटिस्फाइड है और इसी को फ्रीज करना चाहते हैं। उनके लिए मैं बस इतना ही बोलूंगी कि बिल्कुल आप बेझिझक फ्रीज कर सकते हो, लेकिन फ्रीज तब करना जब आप एकदम श्योर हो, क्योंकि अगर आपने एक बार इस सीट को फ्रीज कर दिया आप आगे के राउंड्स में पार्टिसिपेट नहीं कर पाओगे। ये वाली सीट आपकी बिल्कुल फाइनल, बिल्कुल कंफर्म्ड वाली सीट हो जाएगी। तो आई रियली होप आज की वीडियो आप सभी के लिए बहुत ज्यादा इंफॉर्मेटिव रही हो। वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कर देना। मेक श्योर यू सब्सक्राइब द चैनल। स्टे ट्यून्ड।